दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये बहुत फेमस है और उनके दरबार में भारी भीड़ भी उमड़ती है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी हस्तियों का आना जाना आम बात है। फिल्मों के वो भी बैठे हैं क्या कहा जाए, अमिताभ ये बैठे हैं। क्या नेता और क्या अभिनेता, कोई भी दरबार में जाने का मौका नहीं छोड़ता। आए दिन दिग्गज चेहरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नजर आ जाते हैं। इसी कड़ी में अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी भी शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बागेश्वर बाबा को लेकर हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इनकी सच्चाई क्या है। दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या और कैसा है बागेश्वर धाम, आखिर क्यों और कैसे यहाँ के बाबा इतने पॉपुलर हुए हैं। जानने के लिए बने रहें वीडियो में एंड तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। छतरपुर में हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पिछली 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस दरबार में काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज बहुत भीड़ यहाँ आती है और बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन में वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज वे बागेश्वर धाम में पुजारी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गड़ा नाम का गांव है, उसके पास बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी और गुरुजी की समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के दिन अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती और यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, YouTube पर भी उनके कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी, मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री बागेश्वर धाम की सच्चाई बहुत ही निराली है, जिसमें बड़े बड़े मीडिया और न्यूज़ चैनल इस बात का पता लगाने में फेल हो गए हैं कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की ही पोल खोल कर रख दी। और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी महाराज से आशीर्वाद भी लेकर आए। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिला या अन्य जगहों पर जाकर कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकार को चैलेंज दे दिया जाता है। लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। उस चैलेंज में पत्रकार को हार का सामना करना पड़ता है।
और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में मस्तक होना पड़ता है। बागेश्वर सरकार को लेकर देश भर के लोग दो धड़ों में यानी समर्थन और विरोध में बंट गए हैं। देश भर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए जा रहे कथित चमत्कारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वाले को जवाब देते हुए कहा था, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, और आगे कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि हम ना कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, हम भी एक साधारण इंसान हैं। बागेश्वर महाराज ने खुद को संत और तपस्वी बताने से इनकार करते हुए कहा कि हम कोई अंतर्यामी नहीं हैं, हम केवल अपने इष्ट देव के साधक हैं। हमारे पास जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई जादूगर हूं। उन्होंने कहा कि मैं मानव होने के नाते मैं किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूं, उसका निर्देश हमारे गुरु से मिलता है। प्रार्थना करते हैं, वो जो चेतना है, अष्ट सिद्धियों की जो चर्चा है, वो सिद्धियां हमें संकेत देते हैं, हम पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं और भगवत कृपा से तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा के बारे में वैसे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।